नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन 1 देखते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हमें जो करेक्ट आंसर है ना उसमें टिक मार्क करना है। तो ट्राई करेंगे कि ऑरली कितना ज़्यादा हम लोग इसे कर सकते हैं, पेन पेपर का यूज़ कम से कम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ 5x6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज। देखिए 5x6 ये एक नंबर है, x की जगह एक डिजिट आएगा, ठीक है, 0 से 9 के बीच में। पहले तो ऑप्शन में देखिए 0 1 2 3, इन चार में से एक डिजिट आएगा, है ना। अब क्या डिजिट आएगा, x की वैल्यू बिल्कुल ऐसे लिस्ट हमें बतानी है कि 5x6 हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल तो है ही है ना। देखिए लिस्ट वैल्यू क्या है, अगर 0 पुट करें तो 5 प्लस 0 प्लस 6 11 हो गया इसका सम। 11 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो x की लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, टिक मार देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, इफ 6/4/8 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6/4/8 ये 3 से डिविजिबल है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज, ऑप्शन में गिवन है A0, B1, C2, D3। देखिए कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 के मल्टीपल में हो, है ना। y की लीस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। y की लीस्ट वैल्यू क्या है, ऑप्शन में देखिए 0। अगर 0 पुट करें तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 18 3 के टेबल में भी आता है और 3 से डिवाइड भी होता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए 0। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 18, जो 3 से डिवाइड होगा इसका सम, इसीलिए y की लीस्ट वैल्यू आ गई 0, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7x8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज। देखिए एक नंबर है हमारा 7x8, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से। यहाँ पर हमें x की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सम करिए, 7 प्लस 8 आया 15। अब x की जगह क्या हो सकता है, 9 के मल्टीपल में क्या आ सकता है, 15 में क्या ऐड करें, 3 अगर ऐड करते हैं 9 2 से 18 होता है। तो x की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, x की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन सी 3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इफ 3/7/4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। क्वेश्चन में गिवन है कि 3/7/4 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज। देखिए 3/7/4 नंबर है हमारा, इसका सम देखते हैं। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस y आ गया, ठीक है। अब ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे नंबर का डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। y की लिस्ट वैल्यू क्या रखें यहाँ पर, 14 प्लस y है, 9 2 से 18 होता है, y की वैल्यू 4 आ सकती है, ठीक है। लीस्ट वैल्यू y की है। और ऑप्शन में देखिए कहाँ हुआ है, ऑप्शन में डी, इसका आंसर आ जाएगा डी 4। क्वेश्चन 5 है, इफ 4xy7 ये एक हमारा नंबर है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। x प्लस वाई की कंबाइंड लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए x और y को छोड़ के पहले सम कर लेते हैं डिजिट का। 4 प्लस 7 आ गया 11, और ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है ना। तो ये नंबर का जो सम है, डिजिट का सम है, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका जो सम है 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 प्लस 7 आ गया 11। x और y की क्या होनी चाहिए कंबाइंड वैल्यू, लीस्ट। 11 प्लस 1 होता है 12, जो कि 3 के टेबल में आता है, यानी x प्लस वाई का जो कंबाइंड वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, ठीक है। ऑप्शन ए का आंसर आ गया 1। कब होगी, जब x की या y में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी और किसी एक की वैल्यू 1 होगी, तभी तो 0 प्लस 1 1 आएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ x7yf इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। नंबर है हमारा x7yf, किससे डिविजिबल है, 3 से। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। देखिए 7 प्लस 5 हो गया 12,
एक्स प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, एक्स वाई को छोड़ के इसका जो सम आ रहा है डिजिट का, वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर एक्स वाई दोनों की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? अगर x की वैल्यू 0 हो गई ना, ये हमारा 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए x की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, y की वैल्यू 0 हो सकती है। x की वैल्यू को हम लोग, ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा हर नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 7, 5, 12, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। ठीक है, तो x प्लस वाई का जो कंबाइंड वैल्यू होगी ना, वो आएगी 3, यानी ऑप्शन डी 3 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कि किसी नंबर के अगर आगे 0 आ जाएगा, ये 4 डिजिट का नंबर है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी ना, ये 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, y की वैल्यू बिल्कुल 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या आया, 7 + 5 आया 12, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, 0। अब 12 के बाद 3 ऐड करने पर ही कोई नंबर अगर हमारा ऑलरेडी अगर 3 से डिविजिबल है, उसके बाद अगर हम लोग 3 उसमें ऐड करते हैं ना, तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होता है ना, तभी तो 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है x4 y5z इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये नंबर हमारा 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज क्या होगी? देखिए, नंबर हमारा किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल कंडीशन क्या होती है कि डिजिट का जो सम है नंबर का, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अभी देखिए, x, y और z को छोड़कर यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी का सम लेते हैं। क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड को एक तरफ रखा, 4 + 5 आया, 9 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर भी सेम है, x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, y और z की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। इन दोनों में से दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। 5 + 4 आया 9, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? मान लीजिए y z की वैल्यू 0 आ गई। इस नंबर को 9 से डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू को या तो 0 होना पड़ता, लेकिन 0 होगा नहीं, 0 होते ये 5 डिजिट का नंबर हमारा 4 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 9, y z की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी इसका जो आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया? 9 + 0 + 0 9। क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1a2b5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। क्वेश्चन में गिवन है कि ये नंबर हमारा एक है 1a2b5, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज क्या होगी? a प्लस बी का कंबाइन करके लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए, a प्लस बी को छोड़ के पहले इसके डिजिट का सम देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 5 8। अब a और b की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाए? 8 + a + b क्या होगा? 9 अगर 1 हो, अगर 8 + 1 हो जाएगा 9, तो a + b का जो लीस्ट वैल्यू आया वो आया 1, यानी इसका ऑप्शन बी 1 करेक्ट हो जाएगा। और 1 कब आएगा इनका सम? जब a और b की में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी और किसी एक की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, इफ द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर क्या है? x27y, ये 4 डिजिट नंबर है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए, पहले इसका सम देखते हैं, x और y को छोड़ के क्या आया? 2 + 7 9 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू तो 0 हो सकती है, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 4 डिजिट का नंबर हमारा 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 मान लेते हैं, 2 + 7 आया 9, x की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाए? x की वैल्यू यहाँ पर होगी 9, तभी ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 9 ऑलरेडी है, 9 + 9 हो जाएगा 18, तभी हमारा 9 से मल्टीपल में डिवाइड होगा ना, तभी 9 से डिवाइड हो पाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया ऑप्शन डी 9। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेस्ट पेपर 5। थैंक यू।